लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। गैंग में नए शूटर की भर्ती के लिए भी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाती है। दरअसल इन शूटर्स की बदौलत ही लॉरेंस वारदातों को अंजाम देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेल में बंद लॉरेंस के मौन में भी क्या एक सुराग छिपा हुआ है? रिपोर्ट में देखिए। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई की चुप्पी को किसी के सिर के ऊपर नाचती मौत के बतौर देखा जाता है। लॉरेंस को करीब से जानने वाले कहते हैं उसका मौन उसके गुर्गों के लिए एक इशारा होता है कि वक्त आ गया है, टारगेट का काम तमाम करो। 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने से एक हफ्ते पहले भी लॉरेंस ने इस तरह ही गुजरात के साबरमती जेल में अपनी जुबान बंद कर ली थी और उसके बाद तो मुंबई के बांद्रा इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट ही गूंजी थी। लॉरेंस बिश्नोई जब जब मौन व्रत पर रहा है तब तब उसका कोई ना कोई टारगेट दुनिया से गया है। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पर है। वो सिर्फ फल खा रहा है, दूध पी रहा है और शाम को बैडमिंटन खेलता है। तो क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस अपनी चुप्पी को मौन व्रत धारण करना कहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 1 महीने बाद एक बार फिर उसने चुप्पी अख्तियार कर ली है। उसके गुर्गे जानते हैं कि लॉरेंस अपनी चुप्पी के जरिए ही अगले टारगेट को लॉक कर देता है। टारगेट लॉक करने का मतलब किसी को मौत के घाट उतारना। दरअसल एनआईए की तफ्तीश में वारदात को अंजाम देने के लॉरेंस के तौर तरीकों को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स से जब पूछताछ हुई थी तब पता चला था कि जेल में बंद लॉरेंस के इशारे पर पहले टारगेट लॉक होता है। उसके बाद देश भर में मौजूद उसके शूटर टारगेट को खत्म करने के खौफनाक इरादों को जमीन पर उतारने में जुट जाते हैं। सूत्र कहते हैं कि लॉरेंस का मौन टारगेट को लॉक करने का हिस्सा ही है। इस बार भी लॉरेंस चुप है और उसकी हिट लिस्ट का खुलासा भी हो चुका है। वो सोचता है कि शायद मौन व्रत पर जाने से मैं कोर्ट के अंदर अपने डिफेंस में ये बात रख सकता हूं कि फला टाइम पर मैं मौन व्रत पर चला गया था और मेरा इस किलिंग से और इन वारदातों से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम जो और एविडेंसेज हैं, जब एक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं, उनके डिस्क्लोजर होते हैं, रिकवरी होती हैं और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें एविडेंस में आती हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये आदेश कहाँ से मिला था और किसकी कॉन्स्पिरेसी से ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया था। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान से तो लॉरेंस ने काफी पहले से दुश्मनी ठान रखी है। 14 अप्रैल को मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान के घर फायरिंग करवाने के बाद से उसने अपने इरादे खुलेआम जाहिर कर दिए थे। पुलिस फायरिंग करने वाले शूटर और लॉरेंस के गुर्गे अनमोल बिश्नोई के बीच हुई बातचीत के ऑडियो क्लिप की तफ्तीश कर रही है। कनाडा में सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग की भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। हालांकि पिछले महीने फायरिंग के एक आरोपी को कनाडा पुलिस ने दबोच लिया था। लॉरेंस गैंग ने ऐलान भी कर रखा है सलमान खान की मदद करने वाला हर शख्स उसके निशाने पर है। आरोपों के मुताबिक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी हिंदू देवी देवताओं के कथित अपमान की वजह से लॉरेंस का एक टारगेट है। लॉरेंस का मौन अगर इशारा है तो उसके हिट लिस्ट में कुछ और भी नाम बताए जाते हैं, जैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुन प्रीत सिंह और गैंगस्टर मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, बम्बिहा गैंग का सरगना अमित डागर। इसके अलावा सलमान की फिल्म के गाने लिखने वाले एक शख्स को भी धमकी भरा मैसेज मिल चुका है। धमकी देने के आरोपी ने खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताया है। साबरमती जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई देश और विदेश में फैले अपने गैंग की कमान संभाल रहा है। जेल से ही टारगेट को लॉक किया जाता है और गैंग की सभी गतिविधियों की सूचना लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में ही मिल जाती है। लेकिन दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी अंडा सेल में रखा गया है। उस पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग से संपर्क आखिर करता कैसे है? दरअसल इसके पीछे लॉरेंस गैंग के शूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क है। इस नेटवर्क से शूटर्स को जोड़ने के लिए भी लॉरेंस गैंग की नजर सोशल मीडिया पर रहती है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गैंग के संपर्क में बने रहते हैं। इतना ही नहीं, गैंग में भर्ती के लिए भी सोशल मीडिया के रास्ते लड़कों की तलाश की जाती है। सोशल मीडिया पर सक्रिय आपराधिक मिजाज के लड़कों पर आंखें लगी रहती हैं।
साथ ही गैंग की निगाहें जेल आने वाले कैदियों पर भी होती हैं। ऐसे ही अपराधियों की बदौलत लॉरेंस ने शूटर्स की फौज बना रखी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले पंजाब तक ही सिमटा हुआ था, लेकिन अब इसका क्राइम सिंडिकेट कई मुल्कों तक फैल चुका है। लॉरेंस का अपना क्राइम वर्ल्ड है और इस नेटवर्क के कई नेक्सस हैं। उसने इस वक्त मौन तो साध रखी है, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा हो चुका है। दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।